अच्छा उमेश जी, जैसन कि हमरा पास जानकारी बा, राउर पंचायत में कुछ लोगों द्वारा आवास के नाम पर या कई तरह के काम करावे के नाम पर बड़े पैमाने पर उगाही भेल बा। इस विषय में रउरा का कहे के बा? देखिए, जब चुनाव हमारी पत्नी जीती थी उसके बाद करीब 400 आवास बना। मुखिया के द्वारा साफ शब्दों में कहा गया था कि कोई भी अगर घूस मांगता है आवास के नाम पर नहीं देना है। लेकिन यहाँ जो आज झूठा श्रेय ले रहे हैं कि आवास हमारा प्रयास से आया है, तो सरासर गलत श्रेय ले रहे हैं। तो उमेश बाबू, ऐसा कौन लोग हैं? कुछ पंचायत प्रतिनिधि हैं जो कि आज मुखिया उम्मीदवारी में हैं, उन्हीं के द्वारा पैसा उगाही करने का प्रयास किया गया और मैंने उसको रोकने का काम किया। यहाँ तक कि जो कि पंचायत समिति जो मेंबर हैं उसका आवास में नाम जोड़ने में कोई भूमिका नहीं है। उसमें भूमिका है ग्राम सभा के माध्यम से मुखिया का, स्वयं सेवक बहाल किया गया है उसके लिए है, ग्राम सेवक का इसमें है। और वो झूठा श्रेय चारों कर दौड़ दौड़ के फ़ोटो खींचती थी, जो कि पंचायत प्रतिनिधि और खास करके पंचायत समिति का आवास में कोई रोल ही नहीं था। लेकिन झूठा श्रेय लेने के चलते, पैसा उगाही करने के चक्कर में वो अपने से जा के फ़ोटो खींचती थी। और उसके बाद स्वयं सेवक लोग भी कुछ उनका जाल में फंस चुके थे कि पैसा मुखिया जी के साथ रहेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे और उसका पास चले जाएंगे तो पैसा कमा लेंगे। उन लोग के भी आपस में विवाद हो गया पैसे के लेन देन में, जो कि एक आवास में कम्पीट करने में स्वयं सेवक का आता है 1000 कमीशन के तौर पर। और वो जो पंचायत प्रतिनिधि थी वो समझिए कि अपना मोबाइल आईडी बना के एक ब्लॉक के लापरवाही के कारण उसका भी आईडी पंचायत समिति को दिया गया था और वो अपना आईडी बना के मोबाइल से वो भी फ़ोटो खींचती थी। अब जब कमीशन आने के बारी हुआ तो वो अपना आईडी के माध्यम से अपना खाता में डलवा ली कि हम भी इतना आवास कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसी समय स्वयं सेवक और पंचायत समिति में झगड़ा हो गया पैसा के लेन देन के चक्कर में। उसके बाद अलग अलग तरह के पसर पड़ गए। ये तो बड़ा मज़ेदार मतलब कहानी रहा पंचायत में। उसके बाद जब नया नाम जोड़ने के बारे आया तो जनता द्वारा हमको सूचना मिला कि क्या मुखिया जी आप 1500 रुपया उगाही करवा रहे हैं पैसा नाम जोड़ने पर। मैंने कहा कि ऐसा बात तो नहीं है, मैं किसी को नहीं बोला हूँ। तो एक वार्ड है, नाम नहीं बताऊंगा, जरूरत पड़ेगा तो नाम भी बता सकता हूँ। उनको मैं फ़ोन लगाया, शिकायत 3 वार्ड की आ रहा था। उसके बाद उनसे हम यही बात कहा कि आपको कौन बोला पैसा उगाही करने के लिए नाम जोड़ने के एवज में। तो वो तो थकमका गए, वो बोले कि हम नहीं मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, आपका नाम आ रहा है, अगर ऐसा कीजिएगा तो हम जेल भेज देंगे। ठीक है। उसके बाद 4 दिन बीतता है। उनका जो पति है जो उगाही करवाना चाह रहे थे, वो पति हमसे मिलते हैं, काली मंदिर जो गेट है और ग्रामीण बैंक का जो गेट है उसका बीच में ले जाते हैं और कहते हैं कि मेरा स्थिति बड़ा ख़राब है, ठीक ना, पैसा लेने दीजिए, अब आधा बांट के आपको भी हम दे देंगे। समझ गए ना। उसके बाद मैं बोला कि देखिए अगर स्थिति आपको ख़राब है तो आपको हम आप ही की दूरा पर रोड नहीं बना हुआ है, हम रोड दे रहे हैं आप ही को। भाई आपका पत्नी भी पंचायत समिति है, कोई बात नहीं है, आप ही काम कर लीजिएगा। लेकिन एक मैं रहने वाला हूँ सतुआ पंचायत कुमुहा, मेरा जो गांव हुआ, वहाँ से यहाँ आए जनता की इतना आशीर्वाद मिला और उसके बाद अगर जनता से हम पैसा लेते हैं तो हमको भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। हम जनता सेवा के भावना से आए हैं, पैसा उगाही करने की भावना से नहीं आए हैं। तो वो ऑफ़र दिए, ऑफ़र मैंने कहा कि ठुकरा दिया और कहा कि लेन देन मत कीजिए, ऐसा कीजिएगा तो बड़ा दिक्कत है, कहे कि जनता बड़ी दुलार प्यार से हम लोग जिता के लाए हैं, बदनामी होगा पंचायत का, पैसा मत लीजिए। उसी समय से अलग अलग इन लोग हो गए, हम अकेला पड़ गए, स्वयं सेवक पंचायत समिति सब मिल गए, ठीक ना। अलग मुकाबला 2 साल तक हम किए। जब इन लोग के पैसा की जब बारी आया बांटने के, जब स्वयं सेवक का जब पैसा जो बताया आपको, उस लोग के अलग अलग पड़ गए इन लोग। उसके बाद स्वयं सेवक भी समझ गए, उसका जाल से मैंने हट गए। और उसके बाद
एक स्मशान घाट है किशनपुर, कोई डेट किए थे, वहाँ पर हम लोग गए थे, बहुत से आदमी थे। वहाँ एक जयप्रकाश यादव जी हैं, वो पूरे हकन के बोले कि मुखिया जी पैसा उगाही किया गया है, पैसा वापस नहीं कराइएगा। हम बोले कौन लिया है पैसा, तो नाम एकदम स्पष्ट बताया सुमन गुप्ता के बारे में कि 1500 रुपया लिए हैं, और उसका जो बिचौलिया था वहाँ था, और जैसे ही सुना 1 घंटा के अंदर पैसा 1500 उसको वापस हुआ। आपका बडिया जो महिला लोग हैं उनका नाम मैंने मौत के मुँह से भी वापस लाया है किशनपुर। ठीक है। अच्छा उमेश जी, इस तो सब रौरा कहली, शिक्षा पर कुछ रौरा के काम कैले ही कि नहीं? शिक्षा पर अभी भी मेरा लिखा हुआ है। मुखिया जी हमारी पत्नी थी, हाई स्कूल में टीचर बहुत कम थे, मैं उस पर लेटर लिखने का काम किया था। ठीक है। मिडिल स्कूल में भी कम थे, लेटर लिखने का काम किया था। ठीक है। प्रयास मेरा रहा था कि शिक्षक रहें। उसके बाद मैंने जो भी कहिए लेटर दिला के बाद 1, 2, 3, 4 महीना के बाद सब शिक्षक लोग भी उपलब्ध हुए थे, और एक स्कूल का चारदीवारी भी हम किए हैं। क्या कि मेन जैसे आप खेलिएगा किशनपुर में इन कीजिएगा तो पूर्णा टोली में बाएं साइड में एक स्कूल है, तो वहाँ के शिक्षक लोग हमसे आग्रह किए थे कि जब छुट्टी करते हैं तो जो विद्यार्थी है से दौड़ जाते हैं बैक रोड पर, आप थोड़ा सा हाथा अगर दिवा देते हैं बाउंड्री चारदीवारी, तो गेट लगल रहेगा, तो छुट्टी करेंगे तो आराम से सबके रोड के हम पार कर देंगे। तो पुनः उस पर हम विचार करते हुए चारदीवारी का निर्माण भी कराया है। ठीक ना। और शिक्षा पर एक जगह स्वीकृति दिए हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण पैसा भी नहीं आ पाया, उस कारण स्वीकृति ही करके छोड़ा गया है मैन का स्कूल का चारदीवारी। और दूसरा बात है कि जन्ममीनार की जब बात आया तो जन्ममीनार हाई स्कूल में भी एक हम दिए हैं। ठीक है। अब एक संस्कृत विद्यालय में भी हम दिए हैं किशनपुर, ताकि विद्यार्थी की दिक्कत नहीं पानी पीने में। ठीक है। काम हुआ है। तो इस तरह से रौरा सुन ली कि कहलन कि हमार पत्नी के मुखिया रहते हम सब पंचायत के समग्र विकास की कोशिश कैले ही, चाहे वो सिंचाई के समस्या हो, स्कूल में शिक्षकों की कमी हो, चाहे नली गली सड़क हो, मतलब हमार निगाह में जहाँ तक समस्या नज़र अइलक हम दूर करे के कोशिश कैले, चाहे ओकरा खातिर पदाधिकारी से मिलेला पड़ल, विधायक जी से मिलेला पड़ल, या सांसद महोदय से आग्रह करके समस्या के दूर करे के काम प्रयास कैले, और आगे भी जनता के आशीर्वाद मिली तो हम एक आदर्श पंचायत बनावे के कोशिश करें। तो पलमुआ खबर के रउआ से अपील बा कि रउआ सब इसी तरह से विचार सुनते रहूँ, और एक आग्रह बा कि वोट गांव के सरकार चुने खातिर जरूर करूँ, एकरे से राजनीति के दिशा और दशा बदली। नमस्कार।